हाय गाइस, आज मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाऊंगा जिसमें हम लोग Vue.js को कनेक्ट करेंगे एक्सप्रेस से। मतलब हम लोग फ्रंट एंड में Vue.js यूज़ करेंगे और बैक एंड में Node.js से एक्सप्रेस.js का इस्तेमाल करेंगे। इससे आपको एक स्टैक मिलेगा MEVN। जैसे MERN होता है रिएक्ट के साथ, उस तरीके से व्यू के साथ होता है। MEVN का मतलब क्या होता है? M फॉर MongoDB, E फॉर एक्सप्रेस.js, V फॉर Vue.js और N फॉर Node.js। तो MEVN, ये MEVN भी काफ़ी पॉपुलर स्टैक है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा है आजकल मार्केट में। तो ये आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से फ्रंट एंड में Vue.js रखना है और बैक एंड में नोड और एक्सप्रेस.js का यूज़ करना है। तो देखिए कि किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाया जाता है। बेसिकली यहाँ पर हम लोग एक्सप्रेस.js का एक API क्रिएट करेंगे और इस API में हिट करेंगे अपने इस Vue.js से, जो हमने देखा है कई बार अपने इस कोर्स के दौरान। आपको पहले पता होना चाहिए Vue.js अच्छे तरीके से, एक्सप्रेस.js अच्छे तरीके से। अगर आपको नहीं पता है तो मैंने उसका प्लेलिस्ट बनाया सेपरेटली, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं कोई प्लेलिस्ट एक बार दिखा देता हूँ। देखिए, अब मेरे चैनल में जाइएगा, यहाँ से आपको प्लेलिस्ट में क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ से देखिए Vue.js मिल जाएगा। यहाँ कहीं होगा देखिए Vue.js, ये प्रोजेक्ट नहीं, Vue.js ये मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा Node.js, MongoDB एंड एक्सप्रेस.js। इसको ओपन कीजिएगा, ये भी आपको ओपन हो जाता है। तो Node.js आपको सीखना नहीं, आपको पता है। Node एक्सप्रेस आप नहीं जानते हैं तो आप यहाँ से सीख सकते हैं। बहुत ही डेप्थ में मैंने बताया है, आपको एक एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर होकर समझ में आ जाएगा अगर इसको फॉलो करेंगे तो इसको फॉलो कीजिए। नोड है यहाँ पर, फिर नोड जैसे ख़त्म होगा उसका आपको MongoDB सीखने को मिल जाएगा। MongoDB का आपको एक्सप्रेस.js सीखने को मिल जाएगा। और इसमें कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने इंक्लूड किया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक रिज्यूमे प्रोजेक्ट है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन है, और भी कुछ प्रोजेक्ट्स आपको नीचे देखने मिल जाएगा। जैसे कि API कैसे बनाना है, ये भी मैंने यहाँ पर बताया। तो ये सारी चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए, तभी आप इस तरीके का काम कर पाएंगे, यानी कि दोनों को कनेक्ट करने का काम कर पाएंगे। वरना क्योंकि यहाँ हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे कि API कैसे बनाते हैं, यहाँ सिर्फ कनेक्ट कराने का हम लोग काम करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे तरीके से जानकारी मिल जाए। एक बार आपने इसको देख लिया तो फिर आप इसको रिएक्ट के साथ भी इसको यूज़ कर सकते हैं, आप एंगुलर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं Vue.js के साथ भी। तो किसी के साथ यूज़ कर सकते हैं, ये इंडिपेंडेंट है, किसी फ्रंट एंड पे डिपेंड नहीं है। इसे क्लोज कर देता हूँ। उसी तरीके से अगर Vue.js नहीं जानते तो Vue.js को फॉलो कीजिएगा। बहुत ही डेप्थ में बताया है, लेटेस्ट जो हमारा इसमें है कंपोजिशन API, उसका यूज़ करके बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने Vue.js नहीं दिखा है या फिर नहीं सीखा है उस केस में, और आप सीखना चाहते हैं तो उस केस में हम लोग आते हैं VS कोड में। VS कोड बनाने के बाद एक हमें प्रोजेक्ट फोल्डर यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। मेन प्रोजेक्ट फोल्डर हमारा रहेगा और इसी के अंदर में हमें बैकएंड बनाना है, फिर फ्रंट एंड बनाना है। मैं यहाँ पर सेपरेट रखूँगा बैकएंड को और फ्रंट एंड को सेपरेट रखूँगा। तो आप चाहें तो एक बार आप अगर बैकएंड बना लेते हैं तो आप कल को अगर चाहें तो उसको रिएक्ट के साथ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, व्यू के साथ भी कर सकते हैं, किसी अदर फ्रंट एंड के साथ करना तो भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग सेपरेट दिखेंगे। ओके, सो देखिए कि कैसे चीज़ें होती हैं। अभी यहाँ पर मैंने ओपन फोल्डर में, देन C ड्राइव, और C ड्राइव आने के बाद यहाँ पर देखिए कनेक्ट, ये कनेक्ट Vue.js एक्सप्रेस में लिखा हुआ है, इसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा खाली फोल्डर है, देखिए खाली है। यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट कीजिए और यहाँ पर लिखिए एक्सप्रेस बैकएंड। ये हमारा एक्सप्रेस बैकएंड बनेगा। अभी एक्सप्रेस बैकएंड हम लोग सेपरेट बना रहे हैं, फिर फ्रंट एंड का एक फोल्डर यहाँ नीचे बनाएंगे और फ्रंट एंड का काम उस पर करेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि बैकएंड आपका सेपरेट है। इस बैकएंड को अगर आप कल को अगर चाहें कि रिएक्ट के साथ मुझे इंप्लीमेंट करना तो आप इजीली कर पाएंगे। कल को फिर आपका मूड चेंज हो जाए कि नहीं व्यू के साथ वापस से करना है तो वी के साथ कर पाएंगे। अगर कोई और फ्रंट एंड आपको करना है तो आप उसका यूज़ कर पाएंगे। इसी तरीके से फ्रंट एंड को हम लोग रखेंगे सेपरेट। तो अगर आज आपको बैकएंड में रिएक्ट, माफ कीजिएगा, बैकएंड में अगर आपको एक्सप्रेस.js चाहिए तो आप एक्सप्रेस.js के साथ कर रहे हैं। कल को अगर आपको लारावेल चाहिए तो आप लारावेल के साथ भी कर सकते हैं। जेंगो चाहिए तो आप जेंगो के साथ भी कर सकते हैं, और भी जो फ्रेमवर्क्स हैं पॉपुलर उनके साथ कर सकते हैं। तो सेपरेट रखेंगे तो ये हमें बेनिफिट मिलेगा कि दोनों इंडिपेंडेंट रहेगा और कभी भी किसी के साथ भी एक घुल मिल जाएगा। सो ये हमारा है बैकएंड का प्रोजेक्ट। पहले हम लोग बैकएंड बनाते हैं, फिर हम फ्रंट एंड में आएंगे। तो बैकएंड में एक्सप्रेस बैकएंड में लिखा है इस फोल्डर का नाम, इसको हम लोग राइट क्लिक करते हैं और ओपन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, ये हमें इस पे ओपन करके टर्मिनल ओपन करके दे देगा। यहाँ पर हमारा टर्मिनल है, इसमें हमें एक फाइल क्रिएट करना है सबसे पहले। तो न्यू फाइल करते हैं और यहाँ पर लिखिए app.js। अब यहाँ पर हमें चाहिए package.json फाइल। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, npm -y, जिससे कि हमें फील ना करना पड़े, ये डिफ़ॉल्ट फील होकर हमें मिल जाए। तो npm -int लिखा, -y लिखा, इंटर प्रेस करते हैं और ये सारी चीज़ें फील होकर ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पर देख सकते हैं कि package.json फाइल हमारा एक क्रिएट हो चुका है, जो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एक्सप्रेस बैकएंड इसका नाम है, वर्जन 1.0, हमारे प्रोजेक्ट का वर्जन ये दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे ES6 सिंटेक्स। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं टाइप मॉड्यूल, टाइप, और ये हो जाएगा मॉड्यूल। तो इससे हम लोग ES6 यूज़ कर पाएंगे। जो इंपोर्ट का स्टेटमेंट होता है वो मैंने बताया, ये बहुत ही डिटेल में अपने कोर्स में Node.js एक्सप्रेस वाले कोर्स में, तो उसको देखिएगा जरूर से अगर आपने नहीं देखा। अभी हमें कुछ चीज़ें इसमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जैसे एक्सप्रेस यूज़ करना है तो हमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर हमें MongoDB यूज़ करना है तो Mongoose इंस्टॉल करना पड़ेगा, सर्वर रन करने के लिए Node इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हम इसको वापस से यहाँ आते हैं
CLS करते हैं और एक एक करके सभी को इंस्टॉल करना शुरू करते हैं, जो कि आपको यहाँ पर डिपेंडेंसी में दिखता जाएगा। तो मैं आपको npm.js.com पे यहाँ पर लेकर तो यहाँ पर आप सर्च कीजिएगा एक्सप्रेस लिख के, फिर आपको ये वाली साइट मिल जाएगी। हम लोग लेटेस्ट वर्जन यूज़ करेंगे जो कि अभी अल्फ़ा या बीटा में होगा मेरे ख्याल से। देखिए बीटा में आ चुका है 5 एक्सप्रेस का, तो इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें वर्जन मिल जाएगा इसका। देखिए ये वाला npm एक्सप्रेस 5.0, तो इसमें क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद हमें जाना है यहाँ पर और यहाँ पर पेस्ट कीजिए और इंटरफेस, और ये हमारा डिपेंडेंसी में यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। अभी आपको कुछ देर में देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर डिपेंडेंसी करके देखने को मिल जाएगा। देखिए डिपेंडेंसी में दिख रहा है एक्सप्रेस का 5.0.0 beta.1, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हमें चाहिए mongoose, तो mongoose मैंने यहाँ से किया इसको कॉपी, फिर अपने प्रोजेक्ट में आना है, यहाँ पर पेस्ट कीजिए, इंटरप्रेस। दो चीज़ें हमारी हो गई। उसके बाद और हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें चाहिए nodemon, बिकॉज हमें सर्वर रन करना है तो ये वॉच करता रहे इसी वजह से। तो मैंने npm हाई nodemon इसको कॉपी किया, इसको डेव डिपेंडेंसी में करेंगे बिकॉज ये हमें लाइव में चाहिए नहीं, मतलब प्रोडक्शन में चाहिए नहीं, सिर्फ डेवलपमेंट में इसका यूज़ करेंगे। तो -d फ्लैग के साथ मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, जब को यहाँ पर डेव डिपेंडेंसी होगा दिख जाएगा। देखिए दिख रहा है डेव डिपेंडेंसी में, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिपेंडेंसी में ये सब चीज़ें। तो चलिए बस इतना ही करना। एक और हमें एक्चुअली में करना है कोर्स पॉलिसी का जो एरर आएगा उसको सॉल्व करने के लिए, बट ये जब आएगा तब देखा जाएगा, इसको करेंगे, अभी के लिए नहीं चाहिए। तो इसको क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज़ करते हैं, इसको भी क्लोज़ करते हैं और इसको भी क्लोज़ करते हैं। इसको मैं रहने देता हूँ, मे भी अगर हमें मिल जाता है तो एरर, तो हम लोग उसको देख लेंगे, ठीक है। अब हमें एक यहाँ पर स्क्रिप्ट लिखना है, ये टेस्ट स्क्रिप्ट हटा के यहाँ पर लिखना है डेव और nodemon ऐप, जो हमारा ये ऐप है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है, तो ये हमारा रन होगा। ओके, यहाँ पर मेन में भी लिखा गया app.js, तो npm run dev करेंगे तो nodemon क्या करेगा, इस ऐप फाइल को चला देगा। इस तो हम डिस्कस कर चुके हैं, npm run dev करेंगे तो ये हमारा फाइल चल पड़ेगा, चल रहा है, सब कुछ सही तरीके से काम कर रहा है, कोई एरर वगैरह नहीं। हमें अब यहाँ पर अपना सब जो काम हमने सीखा हुआ है उसको करना है। इसको सेव करते हैं, इसको करते हैं क्लोज। सबसे पहले यहाँ क्या क्या हमें चाहिए, हमें चाहिए एक फ़ोल्डर, क्या क्या फ़ोल्डर चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। हमें फ़ोल्डर चाहिए एक कंट्रोलर्स का फ़ोल्डर चाहिए। फिर हम लोग यहाँ पर अपना हम लोग डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो हमने सीखा है उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। डेटाबेस के लिए DB, और यहाँ पर एक हमें चाहिए मॉडल्स, उसके बाद कंट्रोल हो गया, DB हो गया, मॉडल्स हो गया। एक राउट्स के लिए, राउट्स या रूट्स जो भी आप कहना चाहें कह सकते हैं। तो ये हमें इतना फिलहाल के लिए चाहिए, बाकी आवश्यकता पड़ेगी तो और भी बना लेंगे। कंट्रोलर्स में क्या चाहिए, कंट्रोलर्स में एक फाइल हमें क्रिएट करना है, तो मैं इसका नाम रखता हूँ स्टूडेंट कंट्रोलर .js, ये हो गया। DB के अंदर में हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे, इसका नाम रखेंगे कनेक्ट db.js। मॉडल्स के अंदर में हमें एक मॉडल बनाना है, तो स्टूडेंट का मॉडल रहेगा, तो इसको हम लोग स्टूडेंट लिखेंगे, student.js। स्टूडेंट का S मैंने इस पर कैपिटल लिखा हुआ है। रूट्स में यहाँ पर हम लोग web.js करके बनाएंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है नहीं, छोटा सा है, तो सेपरेट फाइल बनाने में एक ही फाइल बना लेते हैं, तो web.js। बस इतना अभी हमें चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, शुरू से शुरू करते हैं, app.js में आते हैं यहाँ पर, और इसको यहाँ पर लेकर आइए। हमें क्या करना है, पहले सर्वर वगैरह क्रिएट कर लेते हैं, अपना बना लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग काम बढ़ेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें चाहिए एक्सप्रेस। हमने एक्सप्रेस को इंपोर्ट कर लिया, इसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है, तो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। उसके बाद हमें पोर्ट चाहिए होगा, तो हम लोग पोर्ट निकाल लेते हैं। पोर्ट हमारा रहेगा 8000 पोर्ट, या फिर ENV से अगर आता है कोई पोर्ट तो वह यूज़ करेंगे, बट ये ENV हमने यहाँ इम्प्लीमेंट किया हुआ नहीं, तो ये तो नहीं आएगा, 8000 पोर्ट ही ये यूज़ करेगा। ये लिखने के बाद ये लिखने के बाद हमारा लिसन होना चाहिए इस पोर्ट पे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख देंगे app.listen पोर्ट जो भी है 8000, तो 8000, और आपको कंसोल में दिखाई देगा सर्वर लिसनिंग एट दिस। सो इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए, आई बिलीव अभी तक के लिए तो इतना तो काम हो ही जाना चाहिए। इसको सेव करते हैं और इसको रन करते हैं, npm run dev, और यहाँ पर देखिए हमारे दिख रहा है सर्वर लिसनिंग एट दिस, तो इस पर हमारा अपना प्रोजेक्ट चलेगा, जो भी चलेगा। अभी के लिए कुछ नहीं है, तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, खाली दिखाई दे रहा है। तो ये एक्सप्रेस हमने इंपोर्ट वगैरह करके अपना सर्वर वगैरह सब कुछ ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट कर लिया हुआ है। अब डेटाबेस से कनेक्शन बना लेते हैं, तो हम लोग कनेक्ट db.js में यहाँ पर आते हैं, और कोड मैंने क्विकली लिख दिया हुआ है। mongoose से मैंने mongoose को इंपोर्ट किया, फिर कनेक्ट db हमारा एक यहाँ पर फंक्शन है, जिसमें मैंने जो कि एसिंग फंक्शन, इस पर डेटाबेस URL पास किया जाएगा, जो कि इसको कॉल करेगा कनेक्ट db को, पास करेगा डेटाबेस URL। यहाँ पर ट्राई कैच का यूज़ किया हुआ है, और DB ऑप्शन में लिख दिया है कि DB का नाम हमारा स्कूल रहेगा, फिर अवेट करके mongoose.connect करके जो URL रहेगा उस पर हमारा DB ऑप्शन पास होगा, और कनेक्ट होगा तो हमें कनेक्ट सक्सेसफुली दिखेगा, वरना हमें एरर दिख जाएगा। इसको हमने एक्सपोर्ट भी कर लिया हुआ है, बिकॉज इसका हमें इंपोर्ट करके इसको कॉल करवाना है, इसी वजह से। तो अभी तक तो सब कुछ बढ़िया है, इसको कॉल नहीं कर रही है, इसमें कोई एरर वगैरह हमें दिख नहीं रहा। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे, कहाँ करेंगे, app.js में, यानी कि यहाँ पर।
तो चलिए आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना है, फिर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। ये हमारा इंपोर्ट हो गया, कनेक्ट DB इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद जरूरत पड़ेगी डेटाबेस URL की, जो कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो डेटाबेस URL हमने एक वेरिएबल बनाया जिस पे process.env डेटाबेस URL, अगर हमारा env से आएगा तो ठीक, अगर नहीं आता तो आपको mongodb//127.0.0.1:27:017 ये डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है MongoDB का, तो वह मैंने यहाँ पर लिखा और ये पूरा आपको मिल जाता है MongoDB से। तो एज इट इज़ इसको लिख दीजिएगा। अगर आपने कोई छेड़छाड़ नहीं किया होगा अपने MongoDB के साथ तो ये आपका काम कर जाएगा। यहाँ पर पहले हम लोग लोकल होस्ट भी लिखा करते थे, बट लोकल होस्ट लिखने से अब काम नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर आपको 127.0.0.1 ही लिखना है। ये लिखने के बाद आपको कॉल करना है जो फंक्शन हमने इंपोर्ट किया है कनेक्ट DB, इसको हमने कॉल किया और हम डेटाबेस URL, ये जो URL हमने पास कर दिया। तो जब इसको कॉल करेंगे और ये पास करेंगे तो ये चलाएगा यहाँ पर, ये कॉल होता है यहाँ पर चलाएगा, डेटाबेस URL हमारे यहाँ पर आएगा और इस URL पर कनेक्शन बनाकर ये हमें दे देगा। अगर सक्सेसफुली कनेक्शन बनता है तो हमें दिखाई देगा टर्मिनल पे, यहाँ पर कंसोल हो गया कनेक्टेड सक्सेसफुली, वरना कोई एरर देखने को मिल जाएगा। इसको सेव कीजिए और देखिए यहाँ पर दिख रहा है कनेक्टेड सक्सेसफुली। तो बहुत बढ़िया, अभी हमारा कनेक्शन बन चुका है हमारे डेटाबेस से, यानी कि MongoDB डेटाबेस से। और आप अपने MongoDB में जाकर देखेंगे तो आपको एक स्कूल डेटाबेस देखने को मिल जाएगा। इसका कोई काम नहीं डेटाबेस के, इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमें मॉडल बनाना है एक, तो हम लोग यहाँ पर आते हैं student.js में, मॉडल फोल्डर के अंदर में जो फाइल है हमारे student.js इसमें, और यहाँ पर मॉडल का कोड मैं लिख देता हूँ क्विकली। तो मंगूस से मंगूस आपको इंपोर्ट करना है। डिफाइनिंग स्कीमा, पहले हम लोग स्कीमा डिफाइन करते हैं, स्कीमा का नाम रखा हुआ है स्टूडेंट स्कीमा न्यू mongoose.schema, और यहाँ पर हमने दिया है स्टू नेम। ये समझ लीजिए कि एक तरीके से हमारा डेटाबेस का जो टेबल होता है उसका एक कॉलम बनेगा, कॉलम का नाम ने दे दिया स्टू नेम। ये किस टाइप का होना चाहिए, स्ट्रिंग का, ये रिक्वायर्ड है आपको देना ही पड़ेगा, और ट्रिम भी कर, इस तरीके से ईमेल के लिए मैंने कर दिया हुआ है। इसमें आईडी अपने आप चलाता है, वो ऑटो आता है, तो आईडी का हमने दिया हुआ नहीं है। उसी के से इस स्कीमा के बेस पे एक मॉडल हमने क्रिएट किया, तो हमने लिख दिया अपने मॉडल का नाम है स्टूडेंट मॉडल mongoose.model स्टूडेंट, हमारे कलेक्शन का नाम बनेगा जो भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर स्टूडेंट स्कीमा यहाँ पर लिखा हुआ है, देन इसको एक्सपोर्ट कर लिया, तो बस ये मॉडल हमारा तैयार। अभी यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एक यहाँ पर एरर मिल रहा है, एरर नहीं एक्चुअली वार्निंग है, जो कह रहा है कि एक्चुअली पहले भी मिल रहा था। अभी देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि डेप्रिकेटिंग mongoose strict query option will be switched back to false by default in mongoose 7. Use mongoose.set strict false if you want to prepare for this change, or use mongoose true to surpass this warning. अगर आपको सरपास करना है वार्निंग तो सिंपली ये आपको लिख देना अपने कनेक्ट DB फाइल में, या फिर आप अगर प्रिपेयर होना चाहते हैं फ्यूचर के लिए तो आप इसको लिखेंगे। तो हम लोग प्रिपेयर रहेंगे, हम लोग इसको लिखेंगे फॉल्स वाले को। तो सिंपली क्या करना है, इस एरर को फिक्स करने के लिए अपने कनेक्ट DB में आइए यहाँ पर, और यहाँ पर लिख दीजिए इसको। तो ये मैंने लिख दिया mongoose.set strict query false, को सेव किया। अभी हमारा ये वार्निंग नहीं आएगा, देखिए वार्निंग खत्म हो गया। अभी इसमें कोई काम नहीं, इसको क्लोज करते हैं। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग थे स्कीमा में। तो स्कीमा हमने बनाया था ये वाला, और इस स्कीमा के बेस पे हमारा मॉडल अपना बना रहा है। तो mongoose.model लिखा, ये हमारा कलेक्शन बनेगा, एस लगा हुआ कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ एस नहीं है बट वहाँ पर एस लगा हुआ मिलेगा। तो स्टूडेंट स्कीमा, ये जो हमारा स्कीमा, इस स्कीमा के बेस पे हमारा ये मॉडल क्रिएट हो जाएगा। इसको एक्सपोर्ट किया, ये हमारा काम खत्म। तो हमारा क्या क्या रेडी, हमारा रेडी है, कनेक्शन हमने बना लिया हुआ है, उसके बाद हमने मॉडल भी बना लिया, हमें कंट्रोलर बनाना है बिकॉज हम लोग डेटा बेस से डेटा खींच के लाएंगे उसी वजह से। तो हम लोग उसके लिए भी कोड लिख देते हैं क्विकली। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पहले इंपोर्ट किया जो हमारा मॉडल था उसको एक क्लास बनाया हुआ। क्लास बनाने की उससे आवश्यकता नहीं है, बट मेरा ये पैटर्न है, मैं इसी तरीके से कोड लिखता हूँ ताकि वेल ऑर्गेनाइज्ड रहे मेरा। इसमें मैंने क्लास बनाया, फिर इसमें एक हमने लिखा हुआ फंक्शन गेट ऑल डॉक, ये हमें सारा डॉक निकाल के देगा। एसिंग बनाया, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ट्राई कैच के अंदर में रिजल्ट अवेट स्टूडेंट मॉडल डॉट फाइंड क्या करेगा, जितना भी इस मॉडल में डेटा रहेगा वो सारा डेटा निकाल के आपको देगा रिजल्ट में, और ये रिजल्ट हम लोग सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स के तौर पर। बस यही काम करना है, और इसको कर दिया हमने एक्सपोर्ट। अभी ये चलेगा कब, ये चलेगा तब जब हम लोग एक URL हिट करेंगे। तो उसके लिए हमें web.js में जाना, जो रूट्स के अंदर हमने फाइल बनाया है web.js, यहाँ आना है और यहाँ पर इसका रूट हमें डिफाइन कर देना है। उसके लिए पहले हमें एक्सप्रेस को इंपोर्ट करना है, फिर कंट्रोलर को इंपोर्ट करना है, फिर जो हमारा एक्सप्रेस ये इंपोर्ट किया उसका राउटर को कॉल करके एक ऑब्जेक्ट बना लेना है, फिर राउटर डॉट गेट करना है बिकॉज गेट पे हमारा ये चलना चाहिए, तो गेट रिक्वेस्ट पे चलेगा, तो इसलिए हमने गेट लिखा फंक्शन यहाँ पर। उसके बाद किसके हिट होने पर, /स्टूडेंट के हिट होने पर ये कंट्रोलर का ये मेथड चलेगा, ये वाला मेथड, और ये मेथड क्या करेगा, सारा डेटा हमें रिस्पॉन्स के तौर पर दे देगा डेटाबेस से। ओके, सो ये हो गया। अभी हमने एक्सपोर्ट भी किया है राउटर को, ये हमें मेंशन करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा यहाँ पर अपने app.json, बिकॉज मेन फाइल तो हमारा वही है। तो हमें यहाँ पर क्या क्या करना पड़ेगा, एक तो हम लोग पहले इसमें जेसन लेंगे, रिटर्न जेसन में काम हो रहा है तो हमें यहाँ पर
जेसन वाला ये लिख देना है, ये प्लगइन हमें यूज़ करना है app.use express.json। इसका जो हमारा web.js है इसको हमें लोड करवाना है, ये रूट लोड करवाना इसको कहते हैं। इसके लिए हम लोग लिखेंगे लोड रूट्स, कमेंट में लिख दिया मैंने, और यहाँ पर app.use और यहाँ पर /API और वेब। ये हमारा क्रैश हो चुका है, हम लोग इसको वापस से करते हैं रन और देखते हैं कोई एरर है क्या। ओके, इसमें एक एरर है बिकॉज हमने इंपोर्ट नहीं किया हुआ आई बिलीव, यहाँ ऊपर में इंपोर्ट नहीं किया हमने वेब को, तो हमें उसको इंपोर्ट कर लेना चाहिए। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। चलो इसके ऊपर कर लेता हूँ, नीचे भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने इंपोर्ट किया, अभी देखिए हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल दिख रहा है। हमें क्या करना है, सिंपली हिट करना है, किस पे हिट करना पड़ेगा, /API/student पे हिट करेंगे तो इस कंट्रोल का ये मेथड चलेगा और ये क्या करेगा, डेटाबेस से सारा डाटा निकाल के हमें दे देगा। चलिए इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आपको हिट करना है /API/student और इंटर प्रेस कीजिए। देखिए कोई डेटा नहीं है हमारे डेटाबेस में, तो कुछ भी दिख नहीं रहा, खाली दिख रहा है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने MongoDB कंपास में जाकर, यहाँ पर इसको करते हैं बड़ा, ये हमें डेटाबेस देखने का, एग्जामिन करने के काम आएगा। इसमें से इसको कनेक्ट करते हैं और देखिए यहाँ पर स्कूल आपको दिख रहा है, स्कूल जो हमने डेटाबेस का नाम लिखा हुआ था वही हमारा नाम ये वाला है। और इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा कलेक्शन बना, हमने यहाँ लिखा था स्टूडेंट, बट हमारा जो ये हमारा मॉडल ये वाला स्टूडेंट लिखा था, तो स्टूडेंट्स नाम का कलेक्शन बना और यहाँ पर STU नेम और ईमेल हमारा 2 बन गया हुआ। यहाँ पर देखिए इसके अंदर में कह सकते हैं कि फील्ड, तो हम लोग इसमें डेटा ऐड करते हैं। ऐड करने का वैसे हम लोग नॉर्मली कोड लिखते हैं, बट यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है बिकॉज वो हमारा टॉपिक नहीं, हमें बस एक नॉर्मल सा प्रोजेक्ट चाहिए जो इससे मिल जा रहा है। तो ऐड डेटा यहाँ पर क्लिक कीजिए और इंसर्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पर से करते हैं और यहाँ पर हमारा STU नेम होगा, STU नेम लिखा और यहाँ पर लिखते हैं सुहानी। उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं और ईमेल लिखना है और ईमेल लिखना है suhani@gmail.com। आई होप कि मैंने g.com सही लिखा होगा और सिंपली इसको स्ट्रिंग सब रहने दीजिए और इंसर्ट में क्लिक कीजिए। एक डेटा हमारा इंसर्ट हो गया और हम लोग यहाँ पर आकर इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें यहाँ पर वो डेटा दिख जाएगा। देखिए डेटा दिख रहा है। इस तरीके से एक और डेटा इंसर्ट कर लेते हैं, तो वापस से यहाँ पर चलते हैं और इंसर्ट डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर ऐड करते हैं STU नेम, वही कॉलम का नाम लिखना है वरना गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर कीजिए राहुल और फिर इंटर प्रेस, फिर ईमेल, फिर टैब प्रेस और यहाँ पर आपको लिखना है rahul@gmail.com। देन इंसर्ट में क्लिक कीजिए, एक और डेटा इंसर्ट हो गया। उसके बाद आप आकर यहाँ रिफ्रेश कीजिए और ये आपको एक और डेटा देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। ये जेसन व्यूअर्स आपको दिखेगा, मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है अपने गूगल क्रोम में, इस वजह से मुझे ये इस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड होकर दिखता है। ओके, सो ये हमारा काम हो गया। हमारा बैकएंड का काम लगभग ख़त्म है। हमने बैकएंड में क्या किया, बैकएंड में हमने पहले डेटाबेस कनेक्शन ये क्रिएट किया, उसके बाद हमने मॉडल बनाया, स्कीमा बनाया, मॉडल बनाया और डेटाबेस से डेटा खींच के हमने रिस्पॉन्स में रिजल्ट में रखा और वही रिजल्ट में रिस्पॉन्स मिल जाता है। यहाँ पर हिट किस तरीके से होता है ये वो मैं आपको दिखाता हूँ। जब हम लोग लिखते हैं जो भी इसका है ये लोकल होस्ट जो भी है और /API/student लिखते हैं तो इस कंट्रोल का ये वाला मेथड चलता है जो कि है ये। और ये क्या करता है, स्टूडेंट मॉडल में से फाइंड करता है, यानी कि सभी डेटा को ला के रिजल्ट में रखता है और रिजल्ट में हमें वह डेटा जेसन के तौर पर यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये है हमारा बैकएंड का प्रोजेक्ट, नॉर्मल सा प्रोजेक्ट है। नॉर्मली हम लोग इसी तरीके का प्रोजेक्ट बनाते हैं एक्सप्रेस में। ये API बनाया हमने एक्सप्रेस में। अभी इस API को यहाँ पर जब आप हिट करते हैं तो आपको यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट चुकी है तो यहाँ हिट हो जा रहा है और यहाँ पर आपको डेटा दिख रहा है। अब यही डेटा हमें फ्रंट एंड में लेके जाना है जहाँ Vue.js यूज़ किया जाएगा। तो दिखाता हूँ कि कैसे वह होता है। ये बैकएंड का काम यहाँ पर हमारा समाप्त हो जाता है। अभी कुछ देर के लिए बैकएंड को मैं स्टॉप कर देता हूँ बिकॉज इसका कोई काम नहीं है, बट इस टर्मिनल को क्लोज नहीं करेंगे। एक नया टर्मिनल हम लोग ओपन करते हैं, यहाँ से यहाँ पर क्लिक करके भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक नया टर्मिनल ओपन किया और इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। इसको मैं लिख देता हूँ Vue.js और इसको हम लोग लिख देते हैं ऊपर वाले को रीनेम कर देते हैं एक्सप्रेस। तो ये किस टर्मिनल है आपको पता भी चलता रहे। तो Vue.js यहाँ पर आते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर एक Vue.js का नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो Vue.js का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ेगा npm init vue और यहाँ पर लेटेस्ट इंटर प्रेस कीजिए। ये मैं पूछिएगा, सवाल जवाब करेगा हमसे कि क्या प्रोजेक्ट का नाम रखना है, बाकी सारी चीज़ें। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करने की कोशिश कर रहा हूँ बट ये हो नहीं रहा। बताइए, देखिए प्रोजेक्ट का नाम क्या रखेंगे, हम लोग रखेंगे Vue.js
फ्रंट एंड व्यू जेएस फ्रंट एंड या फिर व्यू फ्रंट एंड भी आप लिख सकते हैं, व्यू जेएस फ्रंट एंड रहने देते हैं। जब लिख दिया तो लिख दिया। इंटरप्रेस करते हैं, कोई टाइप स्क्रिप्ट नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तो नो में इंटरप्रेस करते जाना और ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। व्यू जेएस इसके अंदर चलिए और यहाँ पर लिखना है npm i एक इंटरप्रेस कीजिए और ये सारे पैकेजेस को इंस्टॉल कर देगा जो भी इसको रिक्वायर्ड है। तो इसको क्विकली होने देते हैं। सबसे पहले हमें एक पैकेज की आवश्यकता पड़ेगी जो कि है npm js में सर्च कीजिएगा Axios। Axios यूज़ करेंगे हम लोग। अब फैच भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं Axios यूज़ करता हूँ, ज़्यादा ईजी होता है इसी वजह से और ज़्यादा बेहतर है ये। तो Axios इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है और ये Vue.js में आपको इंस्टॉल करना है, ध्यान रहे। तो Vue.js वाले में यहाँ पर आना है और इंटरप्रेस कीजिए npm i Axios लेके इंटरप्रेस किया और ये Vue.js पे Axios को इंस्टॉल कर देगा। बस इतना ही करना है और इससे ज़्यादा इसमें कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। तो इसको नीचे करते हैं और यहाँ पर आप रन कर सकते हैं npm run टैब लिख के इसको और ये आपका रन हो जाएगा इस पोर्ट पे। देखिए Vue.js का जो डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट है वो आपको दिख जाता है बट इस प्रोजेक्ट से हमें कोई लेना देना है नहीं। और इस पे आते हैं और SRC में और यहाँ से मैं एसेट्स पूरा का पूरा डिलीट कर दूँगा। ये कॉम्पोनेंट पूरा का पूरा डिलीट कर देते हैं। इसके अंदर जो कुछ भी वो सब डिलीट कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉम्पोनेंट फोल्डर हमारा खाली हो गया। app.vue में सब कुछ डिलीट कर देंगे, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ और टेम्पलेट के अंदर जो कुछ भी है ये डिलीट कर दिया और ये भी डिलीट कर देता हूँ। स्टाइल जो है वो ये डिलीट कर दिया। तो इसमें कुछ खास बचा नहीं, सिर्फ ये खाली खाली बचा। कॉम्पोनेंट्स में एक होम कॉम्पोनेंट बनाते हैं, तो इसमें मैंने home.view लिखा और इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम लोग कंपोजेबल का यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कंपोजेबल सबसे बेहतरीन तरीका होता है अगर आप API के साथ काम करना चाहते हैं उस केस में। तो यहाँ पर हम लोग बैकएंड में हमारा API है, उसके साथ हमें काम करना है तो हम लोग यहाँ पर कंपोजेबल का यूज़ करेंगे। तो SRC में एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं, कंपोजेबल्स लिखिए और इसमें एक फ़ाइल क्रिएट कीजिए नया, उसका नाम रखेंगे studentapi.js। बस इसमें और कुछ खास आवश्यकता हमें पड़ेगी नहीं, बस एक यही हमारा है। यहाँ main.js से ये हमें हटा देना बिकॉज ये फाइल अब हमारे पास है नहीं। इसको सेव कीजिए और इसको क्लोज कर देते हैं। तो क्या करना है, होम में आना है। सबसे पहले कंपोनेंट वगैरह बना लेते हैं यहाँ होम में और यहाँ पर लिखिए h1 में लिखिए कि कनेक्ट Vue.js विद Express.js। ये लिख दिया। अब इसको हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं, दिख जाए कम से कम। इंपोर्ट किया और यहाँ पर होम को लगा देंगे। तो इस तरीके से होम लगा देना और ये हमें दिख जाना चाहिए हमारे वेब पेज में। देखिए यहाँ पर देखिएगा कनेक्ट Vue.js विद Express.js। ठीक है, Axios को मैं कर देता हूँ क्लोज। इसमें एक काम करते हैं कि API में हिट करने वाला कोड हम लोग यानी कि कंपोजेबल अपना बना लेते हैं जो कि स्टूडेंट API हमारा है इसमें हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे, रेफ और Axios दो चीज़ हमारे साथ पड़ेगी, दोनों को मैंने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पर बनाएंगे एक फंक्शन कुछ इस तरीके से, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन बनाया यूज स्टूडेंट, इसका मैंने नाम रखा हुआ। URL मैंने दे दिया localhost:8000/API/student। जो आप यहाँ पर हिट कर रहे होते हैं जब आपका API का URL होता है वह URL, इनके बैकएंड API का जो URL होता है वह URL आप यहाँ पर लिख दें। तो वही मैंने लिख दिया, यानी कि किस पे आपको हिट करना है, किसी को रिक्वेस्ट भेजना है API के लिए, तो वो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद हमने यहाँ एक वेरिएबल बनाया हुआ है स्टूडेंट डेटा, एक एरर। इसको हमने स्टूडेंट डेटा को हमने एम्प्टी एरर रखा हुआ है और एरर को हमने नल दिया हुआ है। हमें मिल क्या रहा है बैकएंड से, ऑल डेटा। तो ऑल डेटा के लिए हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं गेट ऑल स्टूडेंट डेटा। तो इसके लिए हमने गेट ऑल स्टूडेंट नाम का एक फंक्शन बनाया async। इसे हमने पहले रीसेट किया इन दोनों वेरिएबल को। मान लीजिए कुछ डेटा पहले से है तो उसको रीसेट कर देना है, तो रीसेट कर दिया। फिर ट्राई कैच के अंदर में RES का यूज़ किया, अवेट Axios URL, यानी कि जो भी URL है वो। तो इस पे Axios रिक्वेस्ट भेजेगा, गेट रिक्वेस्ट भेजेगा। यहाँ पर गेट रिक्वेस्ट है, ये डॉट गेट करके काम करते हैं, ना लिख के तो भी गेट है यहाँ पर। तो गेट रिक्वेस्ट करता है, जो काम हम लोग यहाँ पर ब्राउज़र में हिट कर रहे हैं इस तरीके से, वही काम हमें प्रोग्राम के थ्रू करना है। वह कैसे करेंगे वही हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। Axios वो हमें हिट करवा के देता था। Axios हिट करेगा इस URL पे, क्या होगा इससे इस URL पे हिट करने पर, जैसे कि इस URL को हम लोग हिट करते हैं तो हमें डेटा सारा मिल जाता है। वही सारा डेटा हमें RES मिल जाएगा। RES.data में सारा डेटा रहेगा जो हम लोग इस वेरिएबल में स्टोर कर देंगे और अगर कोई एरर रहेगा तो एरर मिल जाएगा। वही हम लोगों ने सब कुछ रिटर्न कर दिया हुआ है और अब इसका हम लोग यूज़ कर पाएंगे अपने होम में। तो होम में कैसे यूज़ करना है, होम में आपको सबसे पहले इंपोर्ट करना है सभी को। तो यहाँ पर आइए और दो चीज़ यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं, एक ऑन माउंटेड और जो हमारा ये वाला फंक्शन है यूज स्टूडेंट, उसको हमने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद इसमें से ये जो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है देख सकते हैं, इसको डिस्ट्रक्चर करेंगे। तो डिस्ट्रक्चर करने के लिए हम लोग इसमें लिख देते हैं कुछ इस तरीके से, यहाँ नीचे आइए और यहाँ पर हम डिस्ट्रक्चर कर लिया यूज स्टूडेंट। इसमें से रिटर्न आएगा स्टूडेंट डेटा, एरर और गेट ऑल स्टूडेंट। जो हमने यहाँ लिखा होता है ये सब हमने वहाँ पर लिख दिया हुआ है। बस
क्योंकि सभी की आवश्यकता है तो सभी को लिख दिया हुआ। उसको इस फंक्शन को हमें कॉल करवाना है। कॉल करेंगे तो ये हमारा चलेगा और ये रिक्वेस्ट भेजेगा और सारा डेटा हमें लाकर स्टूडेंट डेटा में दे देगा। स्टूडेंट डेटा मीन्स इसी स्टूडेंट डेटा में। फिर आप इसको यहाँ पर लूप करवा के फॉर लूप यूज़ करना कर लीजिए और आपको डेटा आपको शो हो जाएगा। तो ऑन माउंटेड के अंदर में हम लोग इसको कॉल करते हैं कुछ इस तरीके से। मैंने कॉल किया, यहाँ पर फंक्शन देना पड़ता है, फंक्शन में दे दिया, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा माउंट होने पर। उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसको लूप करवा देंगे यहाँ इसके नीचे। तो एक डिव बनाते हैं। देखिए मैंने डिव बनाया, वी इफ लिखा, अगर एरर है तो एरर दिख जाएगा वरना नहीं दिखेगा। सिंपली ये इस डिव में आएगा और इफ वी एल्स में यहाँ पर लिखा स्टूडेंट डेटा है तो स्टूडेंट डेटा दिख जाएगा। और V4 यहाँ पर एक और एल्स में आप कुछ लिख सकते हैं बट मैंने इसको छोड़ दिया हुआ है। फिर V4 होगा ID, स्टूडेंट नेम और ईमेल मैंने डिस्ट्रक्चर कर लिया हुआ है स्टूडेंट डेटा से। स्टूडेंट डेटा में सब कुछ आ रहा है, स्टूडेंट डेटा से डिस्ट्रक्चर कर लिया, की में ID दे दिया हुआ है और यहाँ पर H2 के अंदर में I जो इंडेक्स है हमारा उसको मैंने इंक्रीज़ कर दिया हुआ है और स्टूडेंट नेम में जो होगा वह मिल जाएगा, ईमेल में जो होगा वह मिल जाएगा। तो हमारे पास अभी फिलहाल के 2 डेटा है तो 2 डेटा में मिल जाएगा, बट अभी नहीं मिलेगा। अभी अगर हम इसको हिट करेंगे तो देखिए इसको मैं अगर रिफ्रेश करूँ देखिए यहाँ पर मिल जाता है ऑप्स एरर एनकाउंटर नेटवर्क एरर। तो नेटवर्क एरर क्यों मिल रहा है? बिकॉज हमने बैकएंड का सर्वर चलाया हुआ नहीं है। तो बैकएंड का सर्वर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक्सप्रेस वाले टर्मिनल में जाना है यहाँ पर और इसको रन करना पड़ेगा। npm रन डेव कीजिए और ये हमारा चल पड़ेगा। देखिए चल पड़ा, सब कुछ कनेक्शन सक्सेसफुल। तो बैकएंड का सर्वर भी चल रहा है और फ्रंट एंड का भी चल रहा है। अब ये हमारा सही तरीके से काम कर, इसको रिफ्रेश कीजिए। देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया, अभी भी हमारा काम नहीं कर। देखते हैं कि क्या एरर है। यहाँ पर आते हैं कंसोल में और देखिए यहाँ पर कोर्स पॉलिसी का हमारा एक एरर मिल रहा है। बहुत ही कॉमन सा एरर है। इस एरर के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं बट यहाँ जो रीज़न है हमारा वह है कि ये पैकेज हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा इसके सॉल्यूशन के लिए। तो ये इसका रीज़न है कि ये पैकेज नहीं है, मतलब ब्लॉक कर दे रहा है ये अदर ओरिजिन होने की वजह से, ये रीज़न होता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इस पैकेज को इंस्टॉल करेंगे। तो इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपने बैकएंड में जाना है यानी कि एक्सप्रेस में जाना और वहाँ इंस्टॉल करना है, फ्रंट एंड में नहीं ध्यान रहे। तो एक्सप्रेस में चलते हैं, एक्सप्रेस को स्टॉप कर देते हैं और वाई इंटरप्रेस इसको पेस्ट करते हैं और इसको इंस्टॉल करते हैं। तो एक्सप्रेस में ये हमारा इंस्टॉल हो रहा है, बहुत ही जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए इंस्टॉल हो गया। इसको वेरीफाई कर सकते हैं आप अपने बैकएंड में जाइएगा, यहाँ से पैकेज रोटेशन और यहाँ पर आपको दी जाएगा कोर्स 2.8.5। अभी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा तो हम लोग बैकएंड के जाएंगे app.js में यहाँ पर और सबसे पहला जो आपको काम करना है वह है आपको इसको इंपोर्ट करना जो आपने इंस्टॉल किया हुआ। तो यहाँ पर इसको इंपोर्ट कर लीजिए, कुछ इस तरीके से इसको इंपोर्ट कर लिया। अब इसका हमें जो प्लगइन है वो हमें यहाँ पर एक्टिवेट कर देना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि app.use और कॉस को इस तरीके से कॉल कर देना है। सो बस इतना कीजिए और आई होप कि ये हमारा ठीक हो जाना चाहिए। तो वापस से सर्वर रन करते हैं, npm रन डेव किया और जो कोर्स पॉलिसी का एरर है वह हमारा अब गायब हो जाना चाहिए। यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। ओके ये अभी भी हमें एरर दे रहा है। देखिए हमने एक बार हार्ड रिफ्रेश किया तो अभी हमारा एरर चला गया। एक बार हार्ड रिफ्रेश आप लोग भी कर लीजिएगा, कंट्रोल F5 प्रेस करके। तो हार्ड रिफ्रेश किया, हमारा देखिए बैकएंड से डेटा आ रहा है। अब हम लोग बैकएंड में डेटा इंसर्ट करेंगे, हमें फ्रंट एंड में दिखाई देगा। बैकएंड हमारा एक्सप्रेस का है और फ्रंट एंड हमारा Vue.js के थ्रू से आप कनेक्शन बना सकते हैं। तो क्या करना क्या होता है? करना कुछ नहीं होता है, बस आपको API बनाना है बैकएंड में। जो नॉर्मल प्रोजेक्ट होता है वो बनाने में आपको API क्रिएट करना पड़ेगा और API में रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा अपने फ्रंट एंड से। जैसे हम लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं ये कुछ इस तरीके से Axios का यूज़ करके। तो रिक्वेस्ट भेजा, डेटा आया जो कि हमने डेटा में रख दिया और इसको फ्रंट एंड में हमने दिखा दिया। और बैकएंड से डेटा है इसलिए बैकएंड में आपको काम करना है उस तरीके से कि रिस्पॉन्स दे वो डेटा जो हम लोग यहाँ पर कंट्रोलर में कर रहे हैं। तीसरा डेटाबेस से डेटा निकालो और रिस्पॉन्स के तौर पर रिजल्ट में जो है वो भेज दो। तो रिजल्ट में जो है वो हमें मिल जाता है यहाँ पर रिक्वेस्ट करने के बाद res.data में। ठीक है, तो बस यही है कहानी इसमें और कुछ खास है नहीं। इसको आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। अब आप हमारे चूँकि में दोनों हमारा इंडिपेंडेंट है तो आप कल को चाहें तो इसी एक्सप्रेस बैकएंड को रिएक्ट के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, एंगुलर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं और जो अदर फ्रेमवर्क्स हैं उसके साथ या फिर लाइब्रेरी है उसके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे नेक्स्ट जेएस हो गया उसके साथ भी कर सकते हैं, नेक्स्ट जेएस हो गया उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। या फिर अगर Vue.js फ्रंट एंड को किसी दूसरे बैकएंड से कनेक्ट करना है, जैसे कि मान लीजिए Django के साथ करना है, DRF के साथ करना है तो आप कर सकते हैं। अगर आपको Laravel API के साथ करना है तो Laravel API के साथ, आपको फास्ट API के साथ करना है तो फास्ट API के साथ कर सकते हैं। या फिर अदर जो बैकएंड फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी है उसके साथ आपको करना तो आप कर सकते हैं। आपको बस ये एक्सप्रेस हटा देना है और इसको लेकर आना है जो कि डेटा रिटर्न करे रिक्वेस्ट भेजने पर। बस तो ये सेपरेट है, ज़्यादा बेहतर अप्रोच है, इसको यूज़ कीजिए। मैं इसको करता हूँ स्टॉप, इसको भी स्टॉप करते हैं। और इसमें कुछ खास है नहीं, कोड ज़्यादा डीपली मैंने एक्सप्लेन नहीं किया कि कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, जस्ट बिकॉज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा एक्सप्रेस का पूरा कोर्स देखा होगा
और व्यू का पूरा कोर्स देखो तो आपको एक एक लाइन अपने आप समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखा, मिस किया है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उसको देखिए, तभी आप इन सब चीज़ों को देखिए जिससे कि आपको ये चीज़ें समझ में आए, वरना आपको समझ में नहीं आएगी। ये कोड आपको मेरे गिटहब में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप अगर ये कोड एक्सेस करना चाहें तो ईज़िली कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।